15 मार्च 2024 की दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास मध्य प्रदेश के पिपरिया इलाके में रहने वाली आरती नाम की एक लड़की जब अपने फ़ोन को देखती है तो उसमें उसको व्हाट्सएप पर एक ऑडियो मैसेज का नोटिफिकेशन दिखाई देता है। यह मैसेज उसकी कज़न सिस्टर काव्या का था। आरती जब उस ऑडियो को सुनती है तो वह घबरा जाती है, क्योंकि उस ऑडियो में उसकी कज़न सिस्टर, जिसका नाम काव्या था, वह कह रही थी कि पापा और भाई को मुकुल ने मार दिया है। अब वह आरती अपने पापा को यह मैसेज दिखाती है तो उसके पापा तुरंत जबलपुर में रहने वाले अपने रिलेटिव, अपने जानकार को फ़ोन करते हैं, क्योंकि वह लोग तो इतनी जल्दी जबलपुर पहुंच नहीं सकते थे। इसलिए वो लोग फ़ोन करके कहते हैं कि आप मेरे भाई के घर जाकर देखिए कि क्या बात है, क्योंकि हमें काव्या का एक ऑडियो मैसेज आया है और उसमें वह बोल रही है कि पापा और भाई को मुकुल ने मार दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश जबलपुर में एक मिलेनियम कॉलोनी है और उस कॉलोनी में एक रेलवे डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी, जिसका नाम था राजकुमार विश्वकर्मा, वह अपने परिवार के साथ रह रहा था। हालांकि उसकी पत्नी की 2023 में बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। अब वह घर में 3 लोग बचे थे, एक 16 साल की बेटी काव्या, एक 8 साल का बेटा तनिष और खुद राजकुमार विश्वकर्मा। तो जब रिलेटिव राजकुमार के घर पहुंचता है तो देखता है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। वह बाहर से आवाज लगाता है लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, तो वे लोग इसकी सूचना पुलिस को दे देते हैं। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस देखती है कि घर का जो दरवाजा है वो अंदर से बंद है। तभी पुलिस की एक टीम घर के चारों ओर जांच पड़ताल करती है तो वह देखती है कि घर के जो पिछले बालकनी का जो दरवाजा है किसी कटर मशीन से काटा गया है। खैर, पुलिस की टीम मेन डोर को तोड़कर घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी तलाशी लेते हुए पुलिस की टीम किचन में पहुंचती है तो देखती है कि किचन में एक पॉलीथीन के अंदर लपेटी हुई एक लाश है और किचन में चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है। क्योंकि उस घर में 3 लोग थे तो बाकी 2 लोगों की तलाश शुरू होती है। आवाज दी जाती है लेकिन घर के किसी भी कोने से, किसी भी जगह से कोई आवाज नहीं आती। जब पुलिस यह सब चीजें देख रही थी तभी एक पुलिस वाले की नजर घर के अंदर रखे हुए फ्रिज पर पड़ती है। किचन से थोड़ी ही दूर डाइनिंग हॉल में यह फ्रिज रखा हुआ था। उस पुलिस वाले ने देखा कि फ्रिज के हैंडल पर कुछ लाल लाल निशान है। करीब से देखा तो यह खून के छींटे थे। उसने तुरंत यह बात अपने सीनियर ऑफिसर को बताई तो फ्रिज का दरवाजा खोला जाता है। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुलता है तो देखते हैं फ्रिज के अंदर की सारे ट्रे गायब हैं और उस फ्रिज के अंदर पन्नी में लिपटी हुई एक लाश रखी हुई है। अब पुलिस को उस घर में 2 लाशें मिलती हैं, एक राजकुमार विश्वकर्मा की जो किचन में पॉलीथीन में थी और एक राजकुमार के 8 साल के बेटे तनिष की जो फ्रिज में से मिलती है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि घर के अंदर 3 मेंबर थे, एक किचन में, एक फ्रिज में लाश मिली है, तो तीसरी भी कहीं ऐसी वैसी जगह तो नहीं है। तो पुलिस तीसरे मेंबर की खोजबीन शुरू करती है। पुलिस पूरे घर को छान मारती है लेकिन तीसरा मेंबर, यानी कि उस घर की जो बेटी थी 16 साल की काव्या, वो नहीं मिलती। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लिया और इसके बाद तफ्तीश शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले उनकी कॉलोनी से ही तफ्तीश शुरू करती है। उस कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। अब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा को देखा तो पुलिस देखती है कि दोपहर 12:30 के आसपास एक लड़का एक स्कूटी पर कॉलोनी के गेट से बाहर निकलता है और तभी जब वह लड़का गेट से बाहर निकलता है उसके कुछ मिनटों के बाद ही एक लड़की भी उसी गेट से उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है जिधर वो लड़का स्कूटी पर बैठकर गया था। अब जैसे ही उस लड़की को रिश्तेदारों ने देखा तो उन्होंने उसे पहचान लिया और बोले कि यह तो राजकुमार की बेटी काव्या है। अब पुलिस जो यह सोच रही थी कि उस लड़की के साथ भी कुछ हुआ है, लेकिन जब कैमरे में उस लड़की को वो सही सलामत देखते हैं, सुरक्षित देखते हैं, तो पुलिस को थोड़ा शक होता है। पुलिस सोचती है कि हो ना हो अपने भाई और पिता को मारने में इस लड़की का भी हाथ है। अब पुलिस को उस लड़के के बारे में भी पता चल जाता है जो कैमरे में कैद हुआ था। कॉलोनी के आसपास के लोगों ने बताया कि उस लड़के का नाम मुकुल है। अब यहीं से पुलिस की तफ्तीश शुरू हो जाती है। पुलिस जबलपुर के अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी कैमरों से उनकी खोजबीन करना शुरू कर देती है। अब चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह इस डबल मर्डर की सूचना फैल जाती है।
अब लड़की अपना मोबाइल घर पर छोड़कर अपनी माँ का मोबाइल और अपने पापा का डेबिट कार्ड साथ में लेकर गई थी और वह अपने पापा के उस डेबिट कार्ड से उनके अकाउंट से अलग अलग रकम अलग अलग जगह से निकाल रहे थे। तो पुलिस उस अकाउंट को बंद करवा देती है ताकि पैसे का जो विड्रॉ किया जा रहा है वह ना किया जा सके। अब पुलिस वहां जाती है जहां जहां से पैसे निकाले गए थे, कभी उत्तराखंड, कभी यूपी, कभी पश्चिम बंगाल, तो कभी देश के किसी और राज्य में। पुलिस लगातार अलग अलग प्रदेशों में चक्कर काट रही थी, लेकिन ना तो वो कातिल मिल रहा था और ना ही वह लड़की। कभी बस स्टॉप पर लड़का लड़की साथ दिखाई देते तो कभी किसी जगह पर। पुलिस ने न केवल पाकिस्तानी बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी इनकी तलाश की, क्योंकि इनकी लोकेशन वहां पर भी पाई गई थी। आखिरकार पुलिस थक जाती है। पुलिस को काफी वक्त बीत जाता है, धीरे धीरे करके 75 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन दोनों का पुलिस नहीं पकड़ पाई। एक दिन 28 मई 2024 को हरिद्वार में एक जगह पर ये दोनों फ्रेश हो रहे थे, तो हरिद्वार नगर रक्षा समिति का एक अध्यक्ष उन दोनों को देखता है तो उसको थोड़ा शक होता है। वह उन दोनों को अपने पास बुलाता है और उनसे पूछता है कि बेटा तुम कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब यह सदस्य तमाम तरह के सवाल उनसे पूछता है तो वो दोनों सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो वह व्यक्ति हरिद्वार कोतवाली के एसएचओ सत्येंद्र सिंह को फोन करके इन दोनों की सूचना देता है। पुलिस आती है, इन दोनों से पूछती है। जैसे ही लड़की ने अपने बारे में बताया कि मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ, मेरे पिताजी जो है रेलवे में अधिकारी हैं, वह लड़की अपने बारे में, अपने घर के बारे में सारी बात साफ साफ बता देती है। लेकिन इसी बीच में जो लड़का था मुकुल, वो कहता है हमारा जो सामान है वह हॉस्पिटल के अंदर रखा हुआ है, बस मैं अपना सामान लेकर आता हूँ, फिर आप हमें हमारे घर छोड़ देना। लेकिन लड़का उस सामान को लेने के बहाने से वहां से भाग जाता है। जब काफी देर तक वह लड़का नहीं आता तो हरिद्वार की पुलिस जबलपुर की पुलिस से संपर्क करती है। तब जबलपुर की पुलिस कहती है यह तो वही लड़की है जिसे हम 75 दिनों से तलाश रहे हैं, लड़का कहाँ है? तो हरिद्वार पुलिस बताती है कि लड़का भाग गया है। अब उस लड़की को सीधा जबलपुर की पुलिस अपने साथ ले जाती है, लेकिन जो मेन कातिल था मुकुल, पुलिस उसको अभी भी तलाश कर रही थी। पुलिस उसका पता लगाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार 30 मई 2024 की रात लगभग 11:45 पर मुकुल खुद जबलपुर के थाना जाता है और वहां जाकर कहता है कि मुझे एसएचओ से बात करनी है। जब वह एसएचओ से बात करता है तो कहता है कि मैं वही मुकुल हूं जिसने 2 कत्ल किए हैं और जिसको आपकी पुलिस पिछले 75 दिनों से तलाश कर रही है। यह बात सुनकर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगले दिन 31 मई 2024 को वहां के जो एसएचओ होते हैं वो इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करवाते हैं। जब इस पूरी वारदात का वो खुलासा करवाते हैं तो मुकुल बताता है कि जब लड़की की मां वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए गई थी और उसकी मां की मौत हो जाती है, तब से बेटी घर पर अकेली रहती थी क्योंकि पिता अपने काम पर चले जाया करते थे। तभी से काव्या और उसकी दोस्ती हुई थी और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन जब यह बात लड़की के पिता को पता चलती है तो उसको यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए लड़की के पिता ने सितंबर 2023 में लड़के के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। पुलिस जब इसको गिरफ्तार करती है तो लड़की थाने में जाकर बयान देती है कि मुकुल ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है और उसी बयान के आधार पर पुलिस मुकुल को छोड़ देती है। लेकिन जब जेल से छूटकर मुकुल घर वापस आता है तो उसके मन में एक गुस्सा पल रहा था। उसको अपने मन में ठान लिया था कि वह अपनी बेइज्जती का हर हाल में बदला लेकर जरूर रहेगा। हालांकि पिता राजकुमार ने अपनी बेटी को अपने किसी रिलेटिव के यहाँ भेज दिया था, लेकिन ये दोनों किसी न किसी बहाने जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करने लगे थे और बातचीत करने के बाद फिर से इनकी गहरी दोस्ती हो जाती है और यहीं से ये दोनों हत्या का प्लान बनाते हैं। और वह लड़का मुकुल कुछ जरूरी सामान जैसे हथौड़ी, कुल्हाड़ी, चाकू वगैरह खरीदता है ताकि उनका जो मकसद था हत्या करने का वह पूरा हो सके। 15 मार्च 2024 को ये लड़का कटर मशीन से दरवाजे को काटता है, अंदर जाता है और अंदर जाकर पिता और बेटे की हत्या कर देता है। ये लोग उनके शवों को टुकड़े करना चाहते थे और टुकड़े करके उनको कहीं ना कहीं ठिकाना लगाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनकी हत्या की थी, घर में ब्लड फैल जाता है और उस ब्लड को देखकर ये डर जाते हैं और लड़की से कहता है कि मैं इनके टुकड़े नहीं कर सकता, इसलिए इनको यहीं पर छोड़ देते हैं। इसलिए वो लोग बेटे को तो फ्रिज में बंद कर देते हैं और पिता को वहीं पर पॉलीथीन में पैक कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और साथ ही साथ घर में
अगरबत्ती भी जला देते हैं ताकि दुर्गंध न आ जाए। आरोपी मुकुल ने बताया कि भविष्य में उसका यह इरादा बन चुका था कि वो लड़की के पिता को तो मारता ही मारता, साथ ही एक पड़ोस में एक महिला रहती है जो उनकी रिश्तेदार है, अक्सर उन्हें टोका करती थी। उसका इरादा था कि वो उस महिला का भी कत्ल करे। साथ ही एक पड़ोसी होता है जो अक्सर उन्हें टोका करता था, उस पड़ोसी को भी मारना चाहता था। एक महिला एसआई होती है, उस महिला एसआई ने उस लड़के को गिरफ्तार किया था और उसकी एक बार बेइज्जती की थी, इसलिए वह उस महिला को भी मारना चाहता था। उसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, पूरी कहानी बनी हुई है, प्रेमिका इस बात की पोल खोल दे, इसलिए वो अपनी प्रेमिका को भी मारना चाहता था। यानी कि वो उस लड़की के भाई को तो मारना नहीं चाहता था, लेकिन कहानी कुछ ऐसी बनती चली जाती है कि लड़की का भाई मारा जाता है, उसके पिता मारा जाता है और उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल में बंद कर दिया। पुलिस इस मामले की और भी जांच पड़ताल में जुटी है, किन किन लोगों ने इनकी मदद की है। दरअसल यह भी पता चला है कि यह लड़का अलग अलग शहरों में घूम रहा था। जैसे सबसे पहले कटनी, इंदौरी, पुणे, यहाँ से फिर बेंगलोर जाते हैं। बेंगलोर जाने के बाद अपने दोस्त के पास जाते हैं। दोस्त अचानक से इसका बैग चेक करता है तो पता चलता है कि उसके अंदर एक कुल्हाड़ी मौजूद है। उसके दोस्त ने पूछा है कि तुमने इसका क्या किया, तो वह कहता है कि मैं 2 कत्ल करके आया हूँ। तभी बेंगलोर वाला दोस्त उसको अपने घर से निकाल देता है और कहता है कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बेंगलोर से फिर ये लोग कोलकाता पहुंचते हैं, गुवाहाटी जाते हैं, झांसी जाता है, मथुरा, वृंदावन, आखिर में यह लोग हरिद्वार पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके पास जितने भी पैसे थे वो लगातार खर्च हो चुके थे। जब पैसे उनके खत्म हो जाते हैं तो वो ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ जो धार्मिक स्थल हो, जहाँ पर उन्हें आसानी से रहने के लिए जगह मिल सके, ताकि लोग उन्हें टूरिस्ट समझ सके। साथ ही उन्हें भंडारा वगैरह खाने को भी मिल सके ताकि उनका पेट भर सके। लेकिन इस तरह की जिंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती और यही होता है कि आखिरकार वो लोग पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं तक थी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।